हेलो एवरीवन, एएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और अभी हमारा नियरेस्ट एग्ज़ाम है 71st बीपीएससी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ और मैं 67th एंड 68 बीपीएससी में इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा हूं। और मैं भी वर्किंग हूँ एंड एसएससी सीजीएल 2016 के तहत। एंड मेरा अभी रिसेंटली सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 में भी हुआ है। सो आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द एएस एकेडमी। तो ये मेरा आपको अपना मार्कशीट दिखा रहा हूँ। 67 बीपीएससी का ये है और जिसमें आप देखोगे कि मैं कुछ नंबरों से छूट गया था और मेरा टोटल मार्क्स जो मुझे मेंस और इंटरव्यू मिला के 523 मिले थे। और बीसी कैटेगरी में मेल सेक्शन में कट ऑफ गया था 550। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट वट एवर थिंग्स आई शेयर हियर। ओके, और ये मेरा 68th का मार्कशीट है। ओके, हियर यू कैन ऑल्सो सी, यू कैन टेक ए पॉज ऑफ द वीडियो एंड सी हाउ मच मार्क्स आई हैव स्कोर्ड। ओके, 67th में मेरा प्री में आपको 117 नंबर आए थे 150 में। उस समय निगेटिव मार्किंग्स नहीं था। ओके, एंड 68th में मुझे अराउंड जस्ट कट ऑफ से प्री में 1 या 2 नंबर ज़्यादा थे, अराउंड 90 या 91 थे मुझे। ओके, सो इस चैनल को खोलने का इंस्पिरेशन क्या है मेरा? ठीक है, एक्चुअली मैं खुद ही काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा हूँ और दो बार इंटरव्यू राउंड में छटने के बाद मुझे लगा कि आई शुड हेल्प इंडिविजुअल्स जो चाहते हैं सिविल सर्वेंट्स बनना, स्पेशली बिहार में। ठीक है, सो इस चैनल पे मैं बेसिकली स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूँगा जिसके थ्रू हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस और ये रीज़न बनाने का स्पेसिफिकली रीज़न भी ये है कि चूँकि मैंने 67th का आपको प्री क्वालिफाई किया, 68th का भी प्री क्वालिफाई किया, बट 69 एंड 70 में मैं चूक गया हूँ प्री क्वालिफाई। 69 का रीज़न ये था, मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग गया था 67th का, एंड 70th में मैं 1 नंबर से चूक गया एंड काफ़ी सारे इरेगुलरिटीज़ थी 70th में ड्यू टू क्वेश्चंस, तो वो भी एक रीज़न था। बट नेवरदलेस अब हम लोग फोकस करते हैं 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजीज पे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, ये नहीं कि पूरा आपको 71st बीपीएससी का जो भी सिलेबस है उसको फिनिश करने का टारगेट लूँगा। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का बेस्ट सोर्स और बेस्ट आपको इसके बारे में टिप पता चलेगा आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, इसको आप बाइबल समझ लो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं समझ रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे इस एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। ठीक है, सो एवरीवन, I would like to invite you to subscribe this channel to stay updated toward the BPSC examination, and in this channel you are going to know the secret mantra to crack this examination and conceptual understanding of various subjects। और कुछ सब्जेक्ट में मैं आप पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप उसको भी समझ सकते हैं अगर आपको उस सब्जेक्ट में तकलीफ है तो वाई यू चूज़ बीपीएससी एकेडमी, एएस एकेडमी बीपीएससी। तो इससे क्या होगा, आपका मैं हेल्प करूँगा यहाँ पे आपके प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा आसान बनाने में। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब हैंडल का लिंक है एंड ये हमारा एक्स हैंडल का। यहाँ पे आपको बेसिकली गाइडेंस मिलेगी कि कैसे हम लोग 71st बीपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, 71st बीपीएससी अगर आपको निकालना है और आपके अंदर एक सपना है कि आप एसडीएम बनो, जो कि इस बार लगभग 100 सीट्स है एसडीएम की अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो पहले तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म्स को अच्छे से भर लो, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म्स में अगर आप कुछ भी मिस्टेक करोगे तो आपके कैंडिडेचर को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद 3 मेन स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और जिसके बाद आपका नेम उस होली पीडीएफ में आ सकता है और आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने सक्सेस को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पिलर फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, जब भी आप जो यहाँ पे नए लोग देख रहे हो या जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रीलिम्स दिए हों, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए हों, और जो या जो सेलेक्टेड होके भी यहाँ पे देख रहे हो इस वीडियो को, आप ये समझो स्ट्रेटेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के चल रहे हो तो आप
को एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। आपने ये भी देखा होगा कई बार वर्किंग लोग 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और कई लोग लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ते हैं, वो नहीं निकाल पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि स्ट्रेटेजी का इशू है। ओके, आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि हम पूरा सिलेबस कभी भी फिनिश नहीं कर सकते, वो आपका एग्जाम डे के दिन भी फिनिश नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस इज़ ह्यूज, वेरी ह्यूज। ठीक है, और आप देखोगे जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है मेंस और इंटरव्यू के बाद, तो आपका टॉपर का भी मार्क्स जो है 50-60% के राउंड रहता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, और भी अदर कमीशन हो। ठीक है, सो हमें ये समझना है ये 10th और 12th का एग्जाम नहीं है, पहला बात। ठीक है, हम पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस को फिनिश नहीं कर सकते हैं, बुक वाइज नहीं फिनिश कर सकते हैं। सो हमें थिंग्स को फिनिशिंग करने के पीछे नहीं भागना है, हमें बस पीवाईक्यू को फॉलो करना है। ये सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है एग्ज़ाम को निकालने का। पीवाईक्यू से हमें हिंट लेना है कि हमें पढ़ना क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने सिलेबस को धीरे 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 फिनिश करते जाएंगे, उतना तक कि जिससे हमारा कट ऑफ निकल जाए और हमें डिसेंट स्कोर ला पाए, जिससे हमें एग्ज़ाम निकालने में हेल्प हो। ओके, सो अब हम समझते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो पीवाईक्यू की मैंने बात की। पीवाईक्यू इज़ द मेन पिलर टू क्रैक एनी एग्ज़ाम एंड स्पेसिफिकली बीपीएससी एग्ज़ाम। मेरा 70th बीपीएससी में नहीं सिलेक्शन होने के कारण, एक नंबर छूटने के कारण, उसका रीज़न एक ही था कि मैंने लास्ट 3 ही 4 साल के पीवाईक्यू लगाए थे। अगर काश मैं 7 या 8 साल के पीवाईक्यू लगाता तो मुझे 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाते। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू स्टिक टू पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद मैंने एक समरी बनाया है कि बीपीएससी एग्जाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, जिसमें एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर रहते हैं। साइंस से अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक, जो कि बेसिकली करंट अफेयर्स सेक्शन से होते हैं। एंड करंट अफेयर्स में आपको 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं, जो कि नेशनल और बिहार लेवल के होते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से अराउंड 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार। ठीक है, पॉलिटी से अराउंड 10 क्वेश्चन रहते हैं, बिहार स्पेशल से आप 10 से 15 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। और इन्वायरमेंट, रिसेंट ईयर में देखा, इन्वायरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, और कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें सबसे पहले आपको फोकस करना है किस पे, ये जो 3 हैं हमारे मेन पिलर्स, जिसको मैं हिस्ट्री कहूँगा, साइंस कहूँगा, और करंट अफेयर सेक्शन कहूँगा, ये तीनों आप कवर करोगे, आपका अराउंड 100 क्वेश्चंस जो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनका ज़्यादा वेटेज है। ओके, बाकी और अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको ज्योग्राफी हो जाता है। ठीक है, और बिहार स्पेशल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर को एनालाइज किया था, तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए, उसको आप देखेंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने ऑब्जर्व किया कि 18 क्वेश्चंस के अराउंड थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आए थे, मैं उसका भी ये लिस्ट बनाया हूँ, जो कि बेसिकली आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, कुछ लूसेंट से थे, कुछ अरिहंत की एक जीके बुक आती है उससे थे, कुछ स्पेक्ट्रम, कुछ मेरे नोट्स थे। ये मैंने बेसिकली अपने लिए बनाया है, आप भी खुद का एनालिसिस करो। ठीक है, आप 69th का पेपर लो, 70th का पेपर लो, 68th का पेपर लो, और उसको ऑब्जर्व करो कि ये क्वेश्चन पूछते कहाँ से। ठीक है, जैसे आपको कुछ भी पूछा गया कि डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप देखो क्या ये बेसिक बुक हमारे एनसीईआरटी में कवर्ड है, यस हाँ, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह आप मिडिवल हिस्ट्री में देखोगे 6 क्वेश्चन थे, जो कि बेसिकली इन सभी किताबों से लिए गए थे, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, लूसेंट, अरिहंत, माय नोट्स। तो बेसिकली मैंने एक अपने लिए इतने सारे लिस्ट बनाए हैं कि अगर मैं इन सभी को फिनिश करता हूँ तो मेरा हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर में से 26 क्वेश्चन लगभग थे, जिसके लिए मैंने पीडी को कवर किया था। आपको सभी चीज़ों को एक्सटेंसिवली कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करना है पीवाईक्यू को समझते हुए, जो एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट हैं। ठीक है, और साइंस एंड टेक में मैंने देखा कि विजन आईएएस, पीडी और न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ 9 क्वेश्चंस आपको आए थे 69 बीपीएससी पेपर में। बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन थे, जो कि एनसीईआरटी 6 to 10th, और आजकल देख रहा हूँ 11th और 12th से भी कुछ क्वेश्चन वो उठा ले रहे हैं। तो बट आपको फर्स्ट 6 to 10th साइंस फिनिश करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस सेक्शन के लिए, और स्पेसिफिकली जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है। ठीक है, तो बायो,
फिजिक्स केमिस्ट्री से आप 6 to 10th की एनसीईआरटी डेफिनेटली फिनिश करें, चैप्टर वाइज फिनिश करें और उसका एक छोटा नोट्स बनाएं, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये माई नोट्स आप जो देख रहे हो ये मेरा वो नोट्स है जो मुझे नहीं आते हैं। मैंने आज तक जितने भी टेस्ट दिए हैं इन 3-4 सालों में, वो उसका कलेक्शन है जो मुझे नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, और आप भी इस तरह के कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 12th की, ठीक है। और 69 बीपीएससी में आपको 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से आए थे, ठीक है। और मैप्स में आपको 6 रिकमेंड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप पढ़ोगे, उसके बाद वो आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल एंड फिजिकल और उसके बाद बिहार का पॉलिटिकल एंड फिजिकल, तो 6 मैप आपको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप 6 to 12th की पॉलिटी आप सबसे पहले पढ़ो। देखिए पॉलिटी से कई बार 10 क्वेश्चन, कई बार 13 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 10 से 13 क्वेश्चन उसको आप रेंज रख सकते हो। तो पॉलिटी के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी फिनिश करो, उसके बाद लक्ष्मीकांत जो कि स्टैंडर्ड बुक है उसको आप फिनिश कर सकते हो। और मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पीडीएफ होता है, उसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के वेबसाइट पे मिलेगा। उसका लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लो। एक समरी पोर्शन होता है और एक फुल होता है। आई रिकमेंड करूँगा कि मैं आप फुल वाला पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, 3 महीने में पढ़ो, 4 महीने में पढ़ो, लेकिन उसको फिनिश करो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ो और बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप होलिस्टिकली चूज़ कर लो अपना एक नेशनल न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश में। आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ो, उससे आपको एक तो सबसे पहले आपको वो मैं रिवर्स से शुरू कर रहा हूँ, इंटरव्यू में फ़ायदा करेगा, उसके बाद मेंस में डेफिनेटली करने वाला और प्रीलिम्स में भी वो थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हम न्यूज़पेपर को इतना नहीं रिकमेंड करेंगे, बट मेंस एंड इंटरव्यू इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर न्यूज़पेपर लर्निंग स्किल्स, ओके। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा। देखिए मैथ्स ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है। आप अगर पीवाईक्यू भी लास्ट 10-15 साल के अगर 10 क्वेश्चन भी हम लेके चलते हैं कि हर साल पूछता है, तो आप 150 क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। लास्ट 15 साल के आप लगा लेते हो पीवाईक्यू, तो आपका सफिशियंट होगा वो नॉलेज जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ 9 to 10 मार्क्स इन मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन एग्जाम में, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए आप काफ़ी सारे बुक्स आते हैं मार्केट में, आप उसको यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ, उसको भी आप देख सकते हो। और जैसे बिहार एक परिचय आता है, ठीक है। और क्राउन की भी एक बिहार जीके की बुक आती है, ठीक है। और मैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीवाईक्यू देखो, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आया, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का क्वेश्चन आया, तो आप गूगल करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार, ठीक है। आपको बिहार से क्वेश्चन आया हिस्टोरिकल प्लेसेस, यू कैन सिंपली गूगल ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ बिहार, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी क्लास 12th की बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ओल्ड वाली एनसीईआरटी का, अभी तो शायद एनसीईआरटी रिवाइज्ड हो गई, वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इंटरनेट पे, ठीक है। उसका 4 चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको देख लो, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम्स और आपको ये बिहार लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल पे भी, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। और इसको भी आप धीरे धीरे करके मिनिस्ट्री के वेबसाइट या इम्पोर्टेंट स्कीम्स फॉर आप गूगल करोगे फॉर बीपीएससी एग्जाम्स, तो और आपको विजन आईएएस का भी मैगजीन आता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बट एक्सटेंसिवली रेफर नहीं करना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक क्वेश्चन के लिए हम इतनी सारा मेहनत नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व किया 69th में आए, तो आप थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी, उसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए एक क्वेश्चन आया था 69th में, पता नहीं भविष्य में आएंगे कि नहीं, बट एक क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ना चाहते हो तो आप अरिहंत की कोई भी बुक ले लो या अदर ब्रांड्स की कंप्यूटर की, आप उससे पढ़ सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 71st बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली, और लास्ट 3-4 सालों का ट्रेंड देख के, जैसे आप देखोगे 67 में क्वेश्चन एकदम आसान से आए थे, ठीक है, और यहाँ निगेटिव मार्किंग में नहीं था। 68 में क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप हुआ था एज कम्पेयर टू 67, और यहाँ निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गया था। 69th में हम देखे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ गया और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग था। 78th में हमने देखा कि क्वेश्चन का लेवल डाउन हो गया, यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग था, बट कट ऑफ अराउंड उतना ही रहा चूंकि सीट काफ़ी कम थे, मतलब ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, हमने तो
68 और 69 का पेपर देख के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। 67 और 70 देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन है। तो हमें 71st के लिए आपको लो लेवल भी पढ़ना है, हाई लेवल भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 70 में क्वेश्चन आसान लेवल के आए थे, वन लाइनर टाइप आए थे, तो हमें सिर्फ आसान लेवल नहीं पढ़ना है। और 68 और 69 में क्वेश्चन टफ लेवल के आए थे, थोड़ा कंसेप्चुअल आए थे, तो हमें कंसेप्चुअल पढ़ना है। हमें सभी पढ़ना है फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल, जो कि पॉसिबल है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। देखिए, हमें अभी तो एग्ज़ाम में 2-3 महीने बचे हैं, ठीक है। और अभी तक का डेट जो एग्ज़ाम का है वो 30 अगस्त दिया हुआ है, ठीक है, 2025। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब, ठीक है। तो अभी आप प्रीलिम्स पढ़ो, बट मेंस के भी आप एक एक क्वेश्चन लिख सकते हो अभी, एटलीस्ट फॉर द टिल अप टू 30 जुलाई, ओके। हाँ, एक महीने पहले आप मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ना, बट अभी आप डेली एक क्वेश्चन मेंस के लिख सकते हो। मैं उस पर भी आगे आऊँगा अपने अगले वीडियोज़ में कि कैसे मेंस की तैयारी करनी है और कैसे उसको देखना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप बीपीएससी के लास्ट 10 साल के पहले क्वेश्चन को लगाओ। 10 साल का क्वेश्चन कितना हो गया? लगभग 1500 क्वेश्चन हो गए आपको। और 1500 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको 1500 क्वेश्चन, उसके जो 4 ऑप्शन हो गए ना, आप उससे भी क्वेश्चन फ्रेम करो खुद के लिए, ठीक है, कि इससे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। जैसे डांडी मार्च आया, ठीक है, एग्जाम में, तो आप सिर्फ डांडी मार्च तक सीमित नहीं, अपने आपको थोड़ा आगे पीछे भी देख लो, उसके आगे क्या घटना घटी, क्यों डांडी मार्च हुआ, ठीक है। और वो आप अपने जब उसके थॉरली पढ़ोगे किताबों को, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो आप, या स्पेक्ट्रम पढ़ो, या बिपिन चंद्रा पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कैसे वहाँ लिंकेजेज आपको इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ो अभी, उससे पहले आप ये पीवाईक्यू फिनिश करो, ये 1500 क्वेश्चन बीपीएससी के लास्ट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये 1500 क्वेश्चन कवर करोगे तो आपका 50% काम आसान हो जाने वाला है। उसके बाद बस आपको क्या करना है, टचअप करना है। टचअप इन द सेंस कि जो जो पोर्शन आपका मिस हो गया है उसको आप कवर करना है। जैसे मान लो आप किसी भी बीपीएससी से 10 साल के क्वेश्चन में आपको आया वाटरफॉल्स इन बिहार, आता है काराकट जलप्रपात कहाँ है, या कोई भी चीज़ को आता है एग्जाम में, या आपको आता है कि जैसे ये कह सकते हैं हमारा जो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, सॉरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये वेस्ट चंपारण में है। तो आप ऑल नेशनल पार्क ऑफ बिहार गूगल करो, ठीक है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आप उसको गूगल करो कि बिहार में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको एक्सटेंड करके तैयारी करो। अगर आप 1500 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करोगे, आपका 50% काम आसान हो जाने वाला है, और आगे आपको हेल्प करेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे आप 70th बीपीएससी में देखोगे, आपको एमएलए एमपीज के भी नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से सांसद बने, वो कहाँ से विधायक बने हैं, और उनका कुछ स्पेसिफिक रोल होगा, वो क्यों फेमस हैं, तो उससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपका बीपीएससी का अगर लास्ट 10 ईयर का फिनिश हो जाता है, तो आप यूपीएससी का भी लास्ट 10 ईयर का लगा लो, ठीक है, जो लगभग अराउंड 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। इन 2500 क्वेश्चन का जो आप डाटा होगा, आप नहीं सकते हो, ये इतना ज़्यादा होगा कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, और आपका 50-60% काम आसान कर देगा, ठीक है। और आप अपने सभी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो बिफोर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन, एटलीस्ट ट्वाइस। एंड द रिवीजन इज की टू सक्सेसिव। नोट्स बनाने या वन टाइम पढ़ने से किसी भी चीज़ों को आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। ये मैंने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।